हाँ, मैंने भी यूपीएससी फ़ेल किया है। मेरा भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ और ऐसे मेरे जैसे लाखों ऐसे एस्पिरेंट्स हैं बाहर जिनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। हर साल ऐसा होता है, एक ऐसा फ़ेज़ आता है जब आपके एग्ज़ाम की कोई एक ऐसी स्टेज होती है जो क्लियर नहीं होती। तो क्या हम फेलियर की कैटेगरी में आते हैं? चलिए डिस्कस करते हैं इसको। यूपीएससी सक्सेस के बारे में हर कोई इंसान बात करता है। आपको इतनी सक्सेस स्टोरीज पढ़ने को मिलती हैं सोशल मीडिया पे, आपके फैमिली में, रिलेटिव्स में, हर कहीं आपने सुना होगा। बट नोबडी टॉक्स अबाउट फेलियर। बट आफ्टर दैट, जब आप कोई क्लियर नहीं करते हैं स्टेजेस एग्जाम की, उसके बाद क्या करना है, क्या आपका होता है, नोबडी टॉक्स अबाउट दैट। ओके, कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि शाहरुख खान सबको अच्छा लगता है, लेकिन बनता हुआ शाहरुख खान किसी को भी अच्छा नहीं लगता। दैट इज़ ऑल्सो अ ट्रू सेइंग इन दिस रिगार्ड। एंड जब आप मेहनत कर रहे होते हैं, स्ट्रगल फेज में होते हैं, कोई आपको नहीं पूछता है, कोई साथ नहीं देता है आपको, लेकिन जब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, और ये सही भी है वैसे, बिकॉज आप जब वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम क्लियर करते हैं इंडिया में, तो आपको लोग सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करते हैं। आप सोशल मीडिया पे तो स्टार ही बन जाते हैं। आपको बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, आपको अवार्ड्स मिलते हैं अपने एरिया में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, एंड लोग आपको सुनने लगते हैं, आपकी गाइडेंस फॉलो करने लगते हैं, एंड यू फील लाइक अ सेलिब्रिटी। ये सही भी है, आपने इतनी मेहनत करके जो ये मुकाम हासिल किया है, एंड यू डिजर्व दैट। बट वट अबाउट दोज पीपल हु फील प्रीलिम्स, even मेंस or even interview, and after putting a lot of efforts and number of years into UPSC, when you couldn't clear this exam, उस वक्त जो हालत होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक एस्पिरेंट ही समझ सकता है। लोग आएंगे, आपको फेलियर का मेडल देके चले जाएंगे, लेकिन उस वक्त जो आप फील कर रहे होते हैं, ट्रस्ट मी, आई कैन अंडरस्टैंड, मेरे साथ भी हुआ है। इतना बुरा फील होता है, हमें लगता है कि हम बहुत बड़े लूज़र हैं, हम बहुत बड़े फेलियर हैं। हमें ऐसा फील होने लगता है कि हमने लाइफ में कुछ भी नहीं उखाड़ा है, कुछ भी नहीं किया है। और ऐसा हमें क्यों फील होता है, बिकॉज मैं भी इस फेज से आई हूँ, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ऐसा एक एस्पिरेंट को क्यों फील होता है। बिकॉज हम इतने एम्बेरस होते हैं खुद से कि हम कुछ अचीव नहीं कर पाए, लेकिन हमें ये चीज़ समझ में नहीं आती कि सिर्फ एक एग्ज़ाम हमारी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता। यूपीएससी के बाद भी लाइफ है, देयर इज़ अ लाइफ बियॉन्ड यूपीएससी, और बहुत खूबसूरत लाइफ है। बहुत सारे लोग जब यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाते, उसके बाद बहुत अच्छा करते हैं अपने लाइफ में। सिर्फ ये एग्ज़ाम डिसाइड नहीं करता दैट यू आर अ फेलियर और यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन, इसके आगे भी लाइफ है। और हम ये एम्बेरसमेंट जानते हैं क्यों फील करते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं सोसाइटी के उस प्रेशर में रहते हैं। लोग आपसे सवाल करते हैं, अच्छा 2 साल से पढ़ रहे हो, 5 साल से पढ़ रहे हो, क्या हुआ, रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ। आप एक मजाक का टॉपिक बनने लगते हो सोसाइटी में, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में। तो कहीं ना कहीं जो प्रेशर होता है वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है हमारे इस मेंटल स्टेट का। एंड इतनी मेहनत के बाद जब एग्ज़ाम नहीं होता है, हर एक एस्पिरेंट कम से कम कुछ टाइम तक तो ये समझ ही नहीं पाता, प्रोसेस ही नहीं कर पाता हमारा दिमाग कि हमें अगला स्टेप लेना क्या है, हमें करना क्या है। हम मेंटली फिजिकली इतने एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। एंड एग्जैक्टली यही वो मोमेंट होता है जब आपको अपनी लाइफ में मेंटोर की रिक्वायरमेंट होती है। आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जो आपको सुने, समझे, और आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके बेस पे आपके बिहाफ पे डिसीजन ले कि आगे अब करना क्या है। काश मेरे टाइम पे भी मुझे भी कोई ऐसा मिल गया होता जिससे मैं अपनी बातें डिस्कस कर पाती, अपने आगे फ्यूचर के बारे में पूछ पाती। तो मेरे टाइम पे तो कोई ऐसा मदद करने वाला नहीं था, बट आपके लिए मैं हूँ, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ कि जब ऐसी सिचुएशन होती है, हमें नहीं समझ में आता कि अब हमें आगे करना क्या है, उस वक्त यू नीड अ मेंटर फॉर योरसेल्फ। हम आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लान करते हैं कि अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। आपको दोबारा से यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, या आपको किसी जॉब में जाना है, या आपको कोई आगे फर्दर डिग्री प्रोसेस करना है। तो ये डिपेंड करता है आपके टेम्परामेंट पे और आपके मेंटल स्टेट के ऊपर। अगर मेंटली स्टेबल हैं, आप आगे पढ़ना चाहते हैं, तो आप आगे पढ़ सकते हैं। बट आपकी मेंटल स्टेट ऐसी नहीं है, आप पढ़ाई में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको क्विक सोल्यूशन चाहिए। जब मेरी भी लाइफ में ऐसा फेज आया था, तो मैंने खुद से फिगर आउट किया था कि मेरे इंटरेस्ट क्या है, मुझे आगे करना क्या है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना ही था। घर बैठना वॉज नॉट द सॉल्यूशन, कुछ ना कुछ तो आपको आगे बढ़ना ही लाइफ में और करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। मैंने सोचा
सोचा कि ठीक है, चलो खुद नहीं कर पाए तो दूसरों को गाइड करेंगे, दूसरों को समझाएंगे। बिकॉज़ हम जब ऐसे सिचुएशन से निकल के आते हैं तो हमेशा हमें ये लगता है कि जो हमारे साथ हुआ वो एटलीस्ट किसी और के साथ ना हो। तो मैं यही चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ या उस वक्त हमें नहीं समझ में आया था कि करना क्या है, तो वो मेरे फेलो एस्पिरेंट्स के साथ नहीं हो और मैं लोगों को गाइड कर सकूँ। इसके साथ साथ ही मैंने पढ़ाना भी शुरू किया। नाउ आई एम वर्किंग एज अ फैकल्टी विद अ प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट इन दिल्ली एंड आज मैं टीचिंग के साथ साथ बच्चों को मेंटोर भी कर चुकी हूँ। उन्हें एग्जैक्टली ये बताती हूँ कि अब आपका अगला स्टेप क्या होगा। अगर आप भी मेंटोरशिप सेशन मुझसे 1 to 1 करना चाहते हैं देन प्लीज़ कनेक्ट टू मी।